as we have discussed the effect of route of drug administration on biopharmaceutics, वैसे ही जैसे कि किस ड्रग को आपने किस रूट से एडमिनिस्टर कराया है उसका डिफरेंस आता है कि उसको एब्जॉर्प्शन में कितना समय लगेगा, उसको कितनी देर लगेगी उसकी टारगेट साइट पे पहुंचने के लिए, और जितनी देर उसको टारगेट साइट पे पहुंचने के लिए लगेगी उतनी ज़्यादा देर लगेगी उसको पेशेंट को रिलीफ देने में या पेशेंट को रिलीफ आने में। सो दैट इज कॉल्ड ऑनसेट ऑफ एक्शन। और ये ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो उतना डिलेड रहेगा जितनी की देर ड्रग को लगेगी टारगेट साइट पे पहुंचने के लिए। वैसे ही द इफेक्ट ऑफ डोजेस फॉर्म इज different in all the cases. When the your dosage form is different, then if it is in the form of solid dosage form, if it is in semi-solid dosage form, liquid or gaseous dosage form, so the effect, biopharmaceutical effect may varies. सॉलिड डोजेस फॉर्म होंगे तो उनका बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के लिए कुछ अलग होगा, सेमी सॉलिड के लिए कुछ अलग होगा, लिक्विड एंड गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी करेगा, एज वेल एज इनका पैटर्न ऑफ एब्जॉर्प्शन, how it can enter into the body, or how long it will take to enter into the body। जैसे कि एब्जॉर्प्शन का पैटर्न सॉलिड में कुछ और रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहा है, वो आपके जीआईटी से एब्जॉर्ब होने वाला है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड जो है वो आपका सिरप है तो वो जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा, जबकि अगर वो ऑक्यूलर कोई सॉल्यूशन हुआ या कोई टॉपिकल सॉल्यूशन हुआ तो उसका साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट रहेगा। वैसे ही अलग अलग समय पर अलग अलग हमारे डोजेस फॉर्म में हमको अलग अलग बायोफार्मास्यूटिकल इफेक्ट उसका मिलेगा, जो कि वेरिएबल हो सकता है। और सबसे ज्यादा जो है वो पेरेंटल का ही रहेगा। जैसा कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि पेरेंटल जो है वो सबसे फास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन टाइम जो है वो टाइम जीरो होता है या बिल्कुल नहीं होता, तो ड्रग डायरेक्ट एक्शन शो करती है। सो लेट्स सी next point, that is physicochemical properties. So physical chemical properties are those properties which are due to its physical or chemical nature। किसी भी ड्रग के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के कारण उसके अंदर कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसको डिफाइन करती हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे तो पार्टिकल साइज है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डिफ्यूजिविटी है, इक्विलिब्रियम है एंड equilibrium solubility hai। So these are the properties which are termed as physicochemical properties, and these physicochemical properties are basically dependent upon its केमिकल एंड फिजिकल नेचर। जैसे इसका सबसे आसान सा एग्जांपल है हीरा एंड ग्रेफाइट। दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट due to different structure or different configuration, the hera is the hardest metal on the earth and graphite is quite fragile। So that is different because that physical property that is different because दोनों का सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों का जो विन्यास है वो एक जैसा नहीं है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाएंगी। तो ये फिजिकल या केमिकल नेचर में हो सकता है। नाउ व्हाट इज पार्टिकल साइज? पार्टिकल साइज इज द प्रॉपर्टी जो कि उसके पार्टिकल्स के कारण होती है, पार्टिकल के साइज के कारण होती है। पार्टिकल का साइज जैसा होगा वैसा वो ड्रग या सब्सटेंस बिहेव करेगा। अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा,
अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो सरफेस एरिया जो है वो कंपैरेटिवली छोटों के कंपेयर में कम होगा। वैसे ही अगर पार्टिकल साइज जो है उसके साथ साथ पार्टिकल शेप को भी देखा जाए तो शेप अगर राउंड हुआ तो वो फ्लो अच्छा करेगा, अगर शेप राउंड नहीं होगा तो वो फ्लो प्रॉपर्टीज उसकी गड़बड़ करेंगी। पॉलीमॉर्फिज्म है, equilibrium, solubility is a very important aspect, because when a drug have to enter into the body, then it should need the solubility, because जब आप ओरल की बात करते हैं तो when it enters into the body, then सबसे पहले अगर ओरल रूट से जा रही है तो वो स्टमक में जाएगी और स्टमक में मिलेगा 0.1 नॉर्मल HCl. that 0.1 नॉर्मल HCl is basically वाटर इन नेचर। अगर अपन उसको वाटर और ऑयल में बात करेंगे तो वो वाटर नेचर का है, और जो वाटर है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस आपके इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन द सब्सटेंसेस विच आर हैविंग ऑयल सॉल्युबल नेचर, दे आर नॉट dissolved, they cannot be easily dissolved into that 0.1 normal HCl. And when a drug is not dissolved into the gastric media, then it cannot be absorbed. अगर वो डिसॉल्व नहीं होगी तो वो एब्सॉर्ब भी नहीं हो सकती, इसलिए सॉल्युबिलिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी है उनके लिए गैस्ट्रिक मीडिया से जाना आसान रहेगा, जिनकी आपकी लिपोफिलिसिटी है ज्यादा, वो आपका टॉपिकल रूट से या जहां पर भी परमिएशन वाला काम है वहां से वो ज्यादा आसान एब्जॉर्प्शन दिखा पाएगा।